माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से प्रधानमंत्री के बाद जो अलग अलग बजट दिए उसके अंदर 8 टाइम एक साथ बजट देने का मौका निर्मला सीतारमण जी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला था, जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पे ला के रख दी। और उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि 30 टर्म के अंदर हम इसको 30वें नंबर पे लेके आएंगे। और 30वें नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से बजट के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था की गई है, उससे लगता है कि हम जरूर से जल्दी से हमारे देश का ग्रोथ सबका बढ़ेगा। दुनिया की विषम परिस्थिति है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, अनेक देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। उसकी साइड इफेक्ट भी हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थतंत्र पे पर होती है। फिर भी जो बजट दिया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमी, इन सबको, किसानों को, सबको लगता है कि ये बजट बिल्कुल बैलेंस बजट है और इससे सबको कुछ न कुछ इसके बजट में दिया गया है। आप देखे होंगे कि पहली बार 2014 के पहले सिर्फ 2 लाख आपको इनकम टैक्स में बाद मिलते थे। आज आपको 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। इसकी वजह से लोगों के हाथ में करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसा आएगा, यानी हर महीने 10,000 से ज़्यादा पैसा उनके हाथ में बचेगा। उसकी जो खरीद शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जीडीपी में भी ग्रोथ आएगा और उसका सब जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके वजह से बूस्ट मिलने वाला है। देखिए, पहले एमएसपी था ही नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किसानों के लाभ के लिए एमएसपी बनाया है। अगर कुछ बाकी भी होंगे तो उसके लिए भी ज़रूर सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि पहली बार किसानों के लिए जो ये योजना बनाकर उनका लाभ हो, उनको नुकसान ना हो। अगर नुकसान होता है या भाव कम हो जाए तो सरकार वो धान्य उसका खरीदी करे, उसका माल खरीद करे और उसको नुकसान ना हो। इस प्रकार की चिंता अगर पहली बार हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। कुछ छूट गया होगा तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे। देखो, दोनों को ये सोचना है, ये राज्यों का विषय है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरेस्ट ले रही है। हरियाणा सरकार सुप्रीम में भी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। उसके आधार पर दोनों के साथ बात चल रही है और दोनों तरफ से पॉजिटिव चल रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा, दोनों स्टेट के लिए एक अच्छा निर्णय उसके अंदर आएगा।